देखिए स्क्रीन आज कितनी अच्छी लग रही है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज हम ग्रीन में हैं और पूरा दिन हमने एक्चुअली आज ग्रीन में बिताया। सो बस एक बार के लिए हम एक क्षणिक मोमेंट के लिए रेड में आए थे निफ्टी पर, लेकिन उसके बाद से बस लगातार शानदार तेज़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये तेज़ी आई कहाँ से, क्योंकि हम वीकली कैंडल्स की बात कर रहे थे आज सुबह और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात हो रही थी। तो पहला टेस्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बाजार ने सक्सेसफुली डिफेंड करा। वहीं से एक रैली आई जो एक अपने आप में एक बहुत ही सूदिंग चीज़ होगी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रैली है, तो ऐसा नहीं है कि रैली सिर्फ एक या दो लार्ज कैप स्टॉक के बदौलत आई। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आज शानदार तेज़ी है अगर आप देखें। और एक और चीज़, कंजम्पशन एज अ बास्केट, अगर आप निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स देखें या एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स को अलग अलग देखें तो वहाँ पर भी आज आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली। ये अपने आप में एक बढ़िया मार्केट के लिए फैक्टर है। खासतौर से ऑटोज़ देखिए करीब करीब 1.5% ऊपर। अब देखते हैं ये 3.5 तक मामला कहाँ जाकर बैठता है। विरुश्रा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार रैली आज मार्केट में देखने को मिल रही है। पिछले वीक से इनफैक्ट कंपेयर करें तो अच्छी शुरुआत इस हफ्ते की हुई है और लगातार ये जो तेज़ी है स्पेशली निफ्टी में देखिए आप बढ़ता ही गया। डेज हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा और ब्रॉडर मार्केट जैसा कि आप बता रहे थे अनुज जी, शानदार रैली। वैसे मार्केट में आज तेज़ी, पिछला वीक आपने भी कहा काफ़ी ख़राब रहा था और जब से मैं आई हूँ मैंने कुछ एनालिसिस की और ट्रैक रिकॉर्ड निकाला है। जब आप छुट्टी पे जाते हैं तो मार्केट सरेंडर कर रहा होता है, आप आते हैं तो मार्केट तेज़ हो जाता है। तो ये कौन सा इफेक्ट माना जाए? नहीं श्रेया, थैंक यू। ये तो क्या देखिए मार्केट का इम्पैक्ट है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। पहली बात तो ये कि 3.5 तक ये रैली टिकनी चाहिए। आज की क्लोजिंग जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। पता चला कि फिर वही ढाक के 3 पात हुआ और अगर 3.5 तक फिर मार्केट स्लिप हो गया तो फिर वो पूरा का पूरा जो है ना थ्योरी आउट ऑफ द विंडो हो जाएगी। लेकिन हाँ देखिए एक चीज़ है, आज अगर आप डे हाई पर बंद हुए तो वो थोड़ी सी राहत की खबर जरूर होगी मार्केट के लिए। एक एटलीस्ट शुरुआत होगी श्रेया। और ऐसे अगर 2-3 दिन मिले, मैं 2-3 दिन की बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए आज भी आप नंबर्स में नोटिस अगर करेंगे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा वाली शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। ऐसा नहीं है कि आप 8% से सीधा 20% पर आ जाएंगे लॉन्ग पोजीशंस पर। वो कब होगा? वो होने के लिए ये जो एफआईएस हैं ये जब शॉर्ट पोजीशंस ये आज की रैली से शॉर्ट नहीं कवर करने वाले। ये 24,750 24,800 करेंगे भी तो वीक वाले शॉर्ट कवर होंगे। जो बड़े वाले शॉर्ट है ना वो 25,000 के ऊपर जाएंगे तभी शॉर्ट कवरिंग करेंगे। उसका कोई ट्रिगर है क्या अब तक? जब तक ये नहीं होगा तब तक रिस्क हमेशा रहेगा कि कोई भी रैली जो है ना वो टिकाऊ नहीं है। मैं हमें एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ आज हम सिर्फ 150 पॉइंट ऊपर भाग गए तो इसके लिए मैं अपना वो उस हिसाब से व्यू ले लूँगा, नहीं। एक रिस्क हमेशा रहेगा। अच्छा एक चीज़ और भी है कि थोड़ा सा मार्केट शायद वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से पहले भी थोड़ी सी पोजीशनिंग करना चाहता है अपने आप को, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। जहाँ तक लेवल्स की बात है, निफ्टी पर 24,650 से 24,750 का एक जोन है, वो रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 24,750 से 24,850 की है। अच्छी चीज़ आज ये हुई कि निफ्टी ने आज अपने फर्स्ट सपोर्ट जोन को बचा लिया 24,550 से 24,600 और सेकंड सपोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये एक अच्छी चीज़ हुई एक गैप अप के बाद। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, ये कॉमा गलत लगी इसको हटा दीजिए। 55,200 से 55,400 बेसिकली ये है सपोर्ट लेवल आज बैंक निफ्टी का और रेजिस्टेंस करीब करीब 55,600 से 55,800 के बीच में है। लेकिन श्रेया देखिए क्या होता है जब मार्केट इतने दिनों के बाद ग्रीन में आता है ना, एक नॉर्मल आपकी सेंस होती है कि सब कुछ खत्म हो गया, वर्स्ट इज ओवर। हो सकता हो भी गया हो लेकिन बहुत ज़्यादा जल्द। एक महीने का निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आज पहला दिन है रैली का, पहले भी हमने ऐसे कई रैली वाले दिन देखे हैं और हर बार ये लगा कि नहीं बस अब मार्केट देखिए इस तरीके से। आज शॉर्ट्स का भी क्या होता है, शॉर्ट्स को भी ना नए अगर शॉर्ट्स और क्रिएट करने हो तो थोड़ा तो मार्केट में रैली हो तभी करेंगे ना, वरना हर लोअर लेवल पे करेंगे तो फिर वो मार्केट वन वे हो जाएगा, उसमें कोई पैसा नहीं बनाता। तो इसके लिए ये भी एक व्यू रहेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ जब तक आप 25,000 के ऊपर नहीं आ जाते डिसाइसिवली। और इशू क्या होता है जब मार्केट का ट्रेंड एक तरफ का होता है ना, तो उसके बाद जो दूसरे तरफ का मूव है ना वो भले ही 4-5 घंटे चले, मार्केट को एक कैंडल लगती है। मतलब क्या होता है इसमें, एक कैंडल चाहिए मार्केट को पूरी की पूरी रैली गायब करने में। और ये हो सकता है, कई बार होता है ये। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ बस ये है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जरूर हुई है। चलिए वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कैसा मामला रहा आज। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। सही कह रहे हैं अनुज, अभी मैं स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ स्टॉक स्पेसिफिक के भी। हाँ इक्का दुक्का स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है। फॉर इंस्टेंस आप देखिए टीवीएस मोटर्स अनुज,
शानदार मूव यहाँ पे, और इसे कहते हैं क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश बाइंग एंड शॉर्ट कवरिंग। टीवीएस मोटर्स करीब 2934 पे ट्रेड करता हुआ चुनिंदा उन स्टॉक्स में से जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। 7.3% OI बिल्डअप 2934 पे ट्रेड करता हुआ अगर ये क्लोज आता है तो मेरे ख्याल से ये सेकेंड या थर्ड बेस्ट क्लोज होगा फॉर टीवीएस मोटर्स। तो टीवीएस मोटर्स में एक्यूट स्ट्रेंथ, और अच्छी बात है कि नीचे 2800 की स्ट्राइक, 2900 की स्ट्राइक्स में पुट राइटिंग विजिबल है, कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग। तो एक्यूट स्ट्रेंथ और जिसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक का कॉम्बिनेशन है वो है टीवीएस मोटर्स। दूसरा स्टॉक में रखूंगा जिसमें अभी थोड़ा सा मूव अच्छा, जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज़ एक बार, सिमंस। एक बार इसका ज़रा ओपन इंटरेस्ट भी रखिएगा और थोड़ा सा इसको लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए, शॉर्ट्स यहाँ पे सुबह सुबह बने थे लेकिन अब कवर होते हुए, तो शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स को आप देखें। अब इसके बाद इनफैक्ट अब 7% OI लॉन्ग साइड पे उड़ गया, तो क्लासिकल केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग नजर रखिएगा। ओवरसोल्ड स्टॉक से की कैटेगरी से अगर आप देखिए पुल बैक जनरेट करता हुआ ये, तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे, फ्रेश बाइंग आपका टीवीएस में। और तीसरा अनुज थोड़ा सा प्रेशर में आज बहुत दिनों बाद लग रहा है HDFC बैंक। यहाँ पे पुट राइटर्स का एग्जिट, अस्लिप बिलो 20 डेमा, और आज जरा एक बार आप इसका OI देखिए 0.23%। या मिड सेशन से देख रहा हूँ अनुज, थोड़ा सा ऑफलोडिंग के बाद अब यहाँ पे शॉर्टिंग होनी शुरू हुई है, तो थोड़ा सा प्रेशर में HDFC बैंक स्लिप होता हुआ 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अनुज यहाँ पे मतलब अगर एक क्लासिकल शॉर्ट कवरिंग का अगर केस बनना हो, मतलब निफ्टी को अगर एक सीरियस पुल बैक जनरेट करना हो, किस चीज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी के रिवर्सल पे या निफ्टी आईटी के? आज अभी तक निफ्टी आईटी का मतलब आप समझिए 2% का रिवर्सल है स्क्रीन पे। सुबह आधा % नीचे था, अब करीब 1.25% ऊपर है। बेस्ट केस क्या होगा? फ्रैंकली बोलूँ तो आज सुबह जो हमारी बात हो रही थी कि जो ओवरनाइट यूएस में हुआ वो तो एक्चुअली हमारे लिए टेक्निकली पॉजिटिव था आईटी के लिए, क्योंकि उसका मतलब रेट कट थोड़ा जल्दी आएगा, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि वो एक्चुअली आईटी सुबह नीचे खुला, फिर रिकवरी हुई। आज देखिए आईटी में ना, ये मैंने ऐसे रैली पहले भी कई बार देखी है, और आईटी पे हम थोड़ा सा गलत भी पड़े, क्योंकि एक व्यू बना था कि शायद इन्फोसिस के नंबर्स के साथ वर्स्ट विल बी इन द प्राइस, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसके लिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी वीरो। देखिए कितना ये इंडेक्स लगातार वन वे स्लाइड कर रहा है ये इंडेक्स, तो इसके लिए अभी भी मेरा ज़्यादा कन्विक्शन जो है ना वो निफ्टी आईटी पर नहीं है। बैंक निफ्टी के साथ दिक्कत क्या आ गई कि एक ICICI बैंक के बाद से किसी ने अच्छे नंबर्स दिए ही नहीं। आज भले ही फेडरल रिकवर हो गया, लेकिन वो इसलिए भी रिकवर हुआ क्योंकि वो आज सुबह पहले ही काफ़ी गिर गया, मतलब पहले ही काफ़ी गिरा हुआ था, तो इसकी वजह से लोअर लेवल पर थोड़ी सी बाइंग आ गई, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं था। तो ठीक है, अभी तो थोड़ा नई होप इनफैक्ट रिलायंस से आ रही है, थोड़ी सी होप ऑटो FMCG यहाँ से आ रही है, तो ये मेरे ख्याल से कुछ सेक्टर्स होंगे। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़े।